टेस्टिंग और डिबगिंग की बात शुरू करते हैं। इसमें आज हम देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम टेस्टिंग का वो क्या है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में दो टाइप की हम अप्रोच अपनाते हैं, बल्कि ये अप्रोच नहीं होती है, मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सवाल जो पूछे जाते हैं। अगर आपसे टेस्टिंग पूछी जाती है तो आप बताते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। लेकिन एक्चुअली ये ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है ना, ये टेस्ट केसेस जनरेशन की अप्रोच है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो जो तरीके से हम टेस्ट केसेस बनाते हैं उनमें एक इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, दूसरा है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में थोड़ी बात करेंगे, डिबगिंग देखेंगे, फिर हम देखेंगे यूनिट इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग को, और फिर समराइज करेंगे। तो आप टेस्ट कैसे करते हैं प्रोग्राम को? आप क्या करते हैं कि टेस्ट डेटा इनपुट करते हैं प्रोग्राम में, और फिर देखते हैं कि भाई प्रोग्राम ने किस तरीके से बिहेव किया या मिसबिहेव किया। इनपुट जा रहा है सिस्टम में और आउटपुट आ रहा है, देखते हैं आउटपुट सही आया कि गलत आया। तो अगर प्रोग्राम सही रिजल्ट दे रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं तब आप देखेंगे कि किस कंडीशन में, किस पॉइंट पे और किस चीजों के कारण आपका ये फेल हुआ। कंडीशन ऐसी जिसके कारण ये रिजल्ट नहीं आ रहा, फेलियर की बात का हो रहा है। जब हम पता कर लेंगे कहाँ पर ये हो रहा है तो फिर हम डिबग कर देंगे। डिबग का मतलब होता है बग को हटाना, और फिर करेक्ट भी कर लेंगे इसे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने इससे पहले कि हम एरर, फॉल्ट्स और फेलियर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बड़ा सवाल ऐसा है जो बड़ा पूछा जाता है। तो फेलियर क्या है? एक मैनिफेस्टेशन है एरर का, यानी कि एक एरर होगा तो फेलियर होगा। तो मैनिफेस्टेशन है इसका, जिसे हम डिफेक्ट या बग भी कहते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। तो यदि अगर एरर होगा तो फेलियर भी हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर केवल एरर है, अगर एरर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं होता कि फेलियर हो ही जाएगा। हो सकता है एरर हो, कभी फेलियर ना हो। और यदि फॉल्ट की बात करें तो ये एक ऐसा स्टेट है जो कि इनकरेक्ट स्टेट है, जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और प्रोग्राम हमारा किसी तरीके से इनकरेक्ट स्टेट में आ जाए, जिसकी हमें संभावना नहीं थी, जिस हिसाब से हमने प्रोग्राम बनाया, उसे हम फॉल्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिए कि वेरिएबल की जो वैल्यू आ रही है, जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। एक बात और, इसमें फॉल्ट जिस तरीके से हमने एरर में देखा, एरर यदि है तो जरूरी नहीं है कि फॉल्ट फेलियर हो गया होगा, लेकिन फॉल्ट अगर है तो फेलियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं टेस्ट केसेस और टेस्ट स्वीट्स की। तो टेस्ट अगर हम सॉफ्टवेयर का कर रहे हैं तो हमको टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे। तो टेस्ट केसेस जो हम बना रहे हैं, अगर हमको कंबाइन कर लें, सेट सारा कंबाइन कर लें, तो उसे हम टेस्ट स्वीट कहते हैं। जैसे टेस्ट केस को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो ट्रिपलेट होता है ISO। इसमें ISO में क्या है? आई है जो डेटा आप इनपुट में दे रहे हैं, O है जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और S जो स्टेट है सिस्टम का जिस समय हम इसको इनपुट दे रहे हैं, तो ISO। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो अमूमन हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले से पूछा जाता है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में अंतर बताइए। तो वेरिफिकेशन का मतलब यार, अगर किताबों में अलग अलग चीजों से दिया है और माल साहब ने ये दिया है, लेकिन प्रेसमेंट की अगर एक लाइन देखें प्रेसमेंट किताब की, तो उसमें कहा गया है कि वेरिफिकेशन जो होता है, वैलिडेशन, उसमें वेरिफिकेशन ये है कि आर यू मेकिंग द प्रोडक्ट राइट, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। यानी कि 2 + 3 5 होना चाहिए, 2 + 3 5 ही होना चाहिए। और वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि आप आर यू मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट, यानी कि 2 + 3 5 तो होता है, ये सही आ रहा है, लेकिन यूजर ने तो 2 × 3 मांगा है, 2 × 3 मांगा है, तो वो तो 6 होता है। तो ये वैलिडेशन होता है। तो वेरिफिकेशन जो है वो इस तरीके से निकाला जाता है कि जो आउटपुट है एक फेज का, डेवलपमेंट, जो अलग अलग डेवलपमेंट के फेज है, वो कंफर्म करें, एक FIRM नहीं, एक ये फॉर्म है, कंफर्म करें पिछले प्रीवियस फेज से। यानी कि एक जो जैसे डिजाइन बनाया, तो वो जो कोडिंग हो रही है वो बिल्कुल डिजाइन के हिसाब से। आप टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग बिल्कुल जो आपने इम्प्लीमेंट किया उस हिसाब से, ठीक। लेकिन जब आप एक पूरा का पूरा सिस्टम बना लेते हैं तो वैलिडेशन इस तरीके से होता है कि SRS डॉक्यूमेंट, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, उससे वैलिडेट होता है। और वेरिफिकेशन, ये जो शब्द है वो कंसर्न होता है फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर। हर एक फेज में कोई एरर ना हो, तो आप आर यू मेकिंग द प्रोडक्ट राइट वाली बात आ जाती है। जबकि वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एरर फ्री होना चाहिए, SRS के हिसाब से होना चाहिए। डिजाइन ऑफ टेस्ट केसेस, अब ये बड़ा बड़ा ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन से भी ज्यादा। इसमें कोई भी टेस्टिंग अगर आप एग्जॉस्टिव करें नॉन ट्रिवियल सिस्टम्स की, यानी कि इन सबको समझिए, बस समझ लीजिए कि बहुत सारा टेस्ट अगर करने की कोशिश करें, अगर तो इनपुट डोमेन बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। मतलब आप जो नंबर्स चेक करना चाह रहे हैं, टेस्ट केसेस बनाना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
तो हमको कोशिश ये करनी है कि हम एक ऑप्टिमल टेस्ट स्विट बना सके जिसका साइज रीजनेबल हो और मैक्सिमम एरर अनकवर हो सके, मैक्सिमम एरर निकल के आ सके। तो उसके लिए अगर हम टेस्ट केसेस को रैंडमली सिलेक्ट करें तो कुछ फायदा होगा नहीं, बहुत सारे टेस्ट केसेस तो कंट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे, उनका सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा, और कई सारे ऐसे डिटेक्ट करने लग जाएंगे एरर जो ऑलरेडी बाकी डिटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो इफेक्टिवनेस है टेस्टिंग की, रैंडमली अगर आप टेस्ट करेंगे कि बस आपने एक करके उठाया और वैल्यू देते रहे और रिजल्ट देखते रहे, ऐसा नहीं, वो तरीका ठीक नहीं। तो अगर हम ये करना चाहें तो देयर इज नो पॉइंट कि अगर हम कोई दो वैल्यू का मैक्सिमम निकालना चाहें तो देखिए क्या क्या हो सकता है। ये एक x ग्रेटर देन y है तो मैक्स को x मिल जाएगा, एल्स मैक्स इज इक्वल टू x। इसमें एक प्रोग्रामिंग का एरर है, क्या देख पा रहे हैं आप इसमें, इस दो लाइनों में एक यूजर ने एक प्रोग्रामिंग की गलती कर दी। अगर आप ये स्वीट लगाएंगे इसमें, मतलब ये वैल्यूज डालेंगे x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 एक बार डाला, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 एक बार डाला, तो ये डिटेक्ट करेगा एरर, बिल्कुल करेगा, देख लीजिए। और यदि अगर एक बड़ा स्वीट लगा देंगे तो ये कोई इसमें इसको टेस्ट करके एरर निकालेगा, कोई इसको टेस्ट करके नहीं निकालेगा इन तीनों को। तो बस यहाँ पर एक्चुअली एरर ये है कि ये y होना चाहिए। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि ज्यादा टेस्ट स्वीट बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सही बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, और जो कम से कम चीजें मैक्सिमम एरर निकाल सके उसको बनाइए। तो सिस्टमेटिक एरर्स अप्रोचेस चाहिए हमको ताकि हम ऑप्टिमल टेस्ट स्वीट डिजाइन कर सके। हर एक टेस्ट केस जो स्वीट में है वो अलग अलग एरर को डिटेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी एक ही एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो दो मेन अप्रोचेस है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अप्रोच में आपको आपने इंट्रोडक्शन दिखाया था वो एक्चुअली टेस्ट केस डिजाइन करने के अप्रोच है, वो है ब्लैक बॉक्स अप्रोच और व्हाइट बॉक्स अप्रोच। कहते तो ये है कि टेस्टिंग के दो अप्रोच है, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स, जबकि ये टेस्ट केसेस डिजाइन के अप्रोच है, टेस्टिंग के अप्रोच नहीं है, टेस्ट केसेस डिजाइन के, ध्यान रखिएगा। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, इसको हम फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं, फंक्शन। तो इसके अंदर जैसे ब्लैक बॉक्स होता है ना, काला बॉक्स, उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, बस इसी तरीके से है कि इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं कि ये फंक्शन प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अंदर क्या हो रहा है पता नहीं। जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए एक एक चीज आपको आइडिया होना चाहिए कोड कैसे काम कर रहा है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की दो मेन अप्रोच मैंने आपको बताया डिजाइन की, जो जिसमें आप टेस्ट केस डिजाइन करेंगे। उसमें एक तो ब्लैक बॉक्स के अंदर भी टेस्ट केस डिजाइनिंग के दो अप्रोच है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग अप्रोच है, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब वही है जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा एक सेट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और तीसरा आपका ट्रांजिटिव है, यानी कि ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों है, तो आप कहेंगे कि अरे ये क्लास मेरी इक्विवेलेंस क्लास हो गई, बस उसी क्लास के हिसाब से उसको डिवाइड कर देना पार्टीशनिंग। और दूसरा होता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। हमेशा कैच कहाँ पकड़ा जाता है, बाउंड्री पे पकड़ा जाता है। अगर आप देखेंगे तो बाउंड्री वैल्यू पे ही ज्यादा चीजें ठीक होती है, खराब होती है, तो बस इसी को आपको चेक करना है। पहले इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग देख लेते हैं, जो इनपुट आ रहे हैं प्रोग्राम के उसको हम अलग अलग, जो इनपुट हम देना चाहते हैं टेस्टिंग के समय, तो उनको अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास में हम डिवाइड कर लेते हैं। पार्टीशनिंग जो हम कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि जो हमने एक क्लास बनाई है वो जब हम इनपुट दें प्रोग्राम को तो वो एक ही तरीके से बिहेव करे, यानी कि क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास है, हर एक हमने जो क्लास बनाई ये दूसरी क्लास है, तो इसका कोई भी वैल्यू आप डालें बिहेवियर सेम होगा, इसकी कोई भी वैल्यू डालें बिहेवियर सेम होगा। तो हम डिफाइन क्यों करना चाह रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास को कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव उठाएंगे, इतना बड़ा हमने क्लास बना दिया, ठीक, और उसमें से अगर हम एक रिप्रेजेंटेटिव उठा के चेक कर ले हमारा काम हो जाएगा। बस यही काम है कि बहुत सारे टेस्टिंग से हम बच जाएंगे, बाकी वैल्यूज को चेक करने से अच्छा हम एक उठा के इक्विवेलेंस क्लास से चेक कर सकते हैं। तो हम इक्विवेलेंस क्लास पता कैसे करेंगे बनाएंगे, हम इनपुट डेटा को देखेंगे, कुछ हमारी गाइडलाइंस होती है ताकि हम इक्विवेलेंस क्लास को बना सकें। जैसे एग्जांपल देखिएगा, अगर आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो इनपुट जिसका है उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज है जो लेता है वो है 1 से लेकर 5000 तक, तो इसमें हम इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनाएंगे, एक वैलिड और दो इनवैलिड बनेंगे। देखिए कैसे वैलिड, कैसे 1 से लेकर 5000 तक तो वैलिड हो गया, इस 5000 से ऊपर इनवैलिड, 1 से कम इनवैलिड, बस ये 3 क्लास बना ली आपने। अगर ये इनपुट इन्यूमरेटेड सेट ऑफ वैल्यूज जैसे ए बी सी, जैसे क्योंकि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग सेट पे हमने रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और जो तीसरा था सिमेट्रिक, तो ये चीज हमने निकाली थी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गई तो वो इक्विवेलेंस क्लास बना था। तो एक क्लास हमने वैलिड इनपुट वैल्यूज के लिए बना दी, एक क्लास हमने बना दी जो इनवैलिड इनपुट के लिए। देखिए अगर एक प्रोग्राम आप ले लें जिसकी इनपुट वैल्यू 1 से 5000 है, वो स्क्वायर रूट निकालता है, तो इसके कैसे बनेंगे अलग अलग, एक नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे,
एक से 5000 के ऊपर हो जाएंगे और एक ऐसे इंटीजर्स हो जाएंगे जो 5000 से ऊपर। बना दिया आपने 3 क्लासेस। और टेस्ट स्वीट में आपको ये जो चीजें हैं रिप्रेजेंटेटिव हर एक क्लास का लेना है। तो एक हमने इनवैलिड यहाँ से उठा लिया -5, एक इनवैलिड यहाँ से उठा लिया 6000, क्योंकि 1 से 5000 के बीच में नहीं है, 500 ले लिया जो वैलिड है। तो ये हमने आज बात की, अपने टेस्टिंग और डिबगिंग की शुरुआत की। अब आगे और भी इसके सिलसिले में हम और बात करने वाले हैं। तब तक बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।